हेलो गाइस, मैं आकाश शर्मा एक बार फिर आपके साथ अपने YouTube चैनल आकाश कोचिंग के साथ जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले बेटा क्लास 10th की वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में भी मेरे पास कमेंट आया जिनमें कि कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था, सर हाउ कैन वी डिफाइन 1 कूलम। गुड बेटा, 1 कूलम को कैसे डिफाइन करने हैं? तो Q इज इक्वल, हमने जो पढ़ा था बेटा, प्लस माइनस एन ई। इस कंडीशन को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम बहुत सिंपली मेथड यूज करने वाले हैं। यहां पर हमने पढ़ा है फ्रॉम करेंट I इज गिवन Q अपॉन T। क्लियर? अब अगर आपको Q निकालना हो बेटा तो यहां से क्या होने वाला है, I इंटू T, यही बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है ना, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड। ओके, जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी 1 एम्पियर का जो अमाउंट है इन 1 सेकेंड ट्रेवल करेगा, वही आपके पास क्या कहलाने वाला है बेटा, 1 कूलम। ओके, तो सिंपली आप इजीली से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। आपको क्या यूज करना है, फ्रॉम करंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, एंड I इज गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन T। तो इजीली हम Q इक्वल निकाल सकते हैं, I इंटू T। Q हमें 1 कूलम लेके आना है, I की वैल्यू मैंने 1 एम्पियर ले ली, एंड टाइम 1 सेकेंड ले लिया। तो 1 सेकेंड में ट्रेवल होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है वो 1 एम्पियर होना चाहिए, तब हम उसे क्या बोलने वाले हैं, 1 कूलम। ओके, एक और क्वेश्चन तब तक, क्या हम लाइटनिंग को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन था बेटा कि सर हम पॉजिटिव चार्ज का ही यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? गुड बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो सबसे पहले पॉइंट होता है हमारे पास कि हम किसी चीज को शुरू वहां से कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो जो चार्ज है, चार्ज का मतलब मैंने आपको बताया था, डिफाइन बताई थी, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्लियर किया था। ठीक है ना? अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इससे जो चार्ज रिलीज हो रहा है, ओके ना, यानी हम कह सकते हैं कि इससे कुछ अमाउंट में पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और जब वो इससे रिलीज होंगे तभी तो किसी अनदर ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेंगे वो, ठीक है ना, और जब वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेंगे तो यहां से मान लीजिए ये कंडीशन है। ओके, अब यहां से जब वो रिलीज होंगे तब तो हम इसे कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, और यहां पे जब वो इसे टेक कर रहा है यानी ले रहा है तो हम इसे बोल रहे हैं नेगेटिवली चार्ज। तो सिंपल सी बात है बेटा, चार्ज अगर रिलीज हो रहे हैं तो इसका मतलब वो मोस्टली क्या दिखाएगा आपको, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जब अगर सिंगल चार्ज आप लेते हो बेटा तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज एक्सटीरियर कंडीशन को इंडिकेट करता है इस तरीके से, ये हमेशा आउटर सरफेस की ओर वर्क करता है। और जब ये आउटर सरफेस की ओर वर्क करेगा तो सिंपल सी बात है, चार्ज कैसा होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिवली। ठीक है ना? शायद ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपका। और लाइटनिंग में बता ही चुका हूं आपको। और अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, शायद आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो, और अगर अब भी कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोबारा देख लीजिए बेटा, मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट जब रिलीज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हाँ एक चीज और थी कि इंफिनिटी से ही क्यों लाया जाता है बेटा, जब चार्जेस के बारे में बताया जा रहा था ना, तो चार्जेस के बारे में जो बताया गया था उसके कंडीशन को बताया गया था कि चार्ज जो इंफिनिटी पे होता है, ठीक है ना, उसको हम किसी पॉइंट तक लाते हैं, तब हमने कहा था उसे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, क्योंकि वहां पर जो वर्क होगा वो हम उसे मेजर नहीं कर सकते, तो ये लाइटनिंग की कंडीशन को देखते हुए इस एग्जांपल को काउंट किया गया था। उसको हम अनमेजरेबल था वो, इसलिए हम मेजर नहीं कर पाए थे, तो इसलिए हमने उसे क्या कह दिया था कि इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। और इसमें मोस्टली हमने जो यूज किया था बेटा वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यूज किया था। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, देखो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मीन्स होता है कि ये केवल एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए यूज किया जाता है, इसका अपना कोई वैल्यू यानी वजूद नहीं है, ठीक है ना। सो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, आवर न्यू टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कंडीशंस, in which first is the series और second one is parallel।
तो फर्स्ट सीरीज में क्या है बेटा, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। एंड टू एंड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अब ये पहला रेजिस्टेंस ए बी है, दूसरा बी सी है, तो देखो ए बी का कनेक्शन यहां पर खत्म हो गया, दूसरा वाला बी से शुरू हुआ और सी पर पहुंच गया। क्लियर हो गया। और बैटरी जो है हमारे पास वो V वोल्ट की कनेक्ट है। अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी बेटा, एंड टू एंड का मींस क्या है, बैटरी हमारे पास V वोल्ट की है। अब बात आती है बेटा, ये जो कंडीशन आपने देखी ना, ये सिंबल होता है, सिंबलाइज किया है मैंने रेजिस्टेंस को। अब यहां पे ये हमारे देखो जो टर्मिनल बड़ा होता है वो पॉजिटिवली होता है और जो स्मॉल होता है वो नेगेटिवली होता है। इसमें दो शेल्स जुड़ी हुई है, तो दो शेल्स का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये कंडीशन जो दिखाई दे रही है, तब इन्होंने एक बैटरी को तैयार किया है। अब करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है बेटा, और पॉजिटिव से कहां पहुंचता है, वो नेगेटिव टर्मिनल पर, ठीक है ना। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा देखिए, ये V वोल्ट की जो बैटरी है, ये करंट तो भाई I एम्पीयर का चल रहा है यहां पर। अब AB टर्मिनल के लिए वोल्टेज अलग होंगे और BC टर्मिनल के लिए वोल्टेज अलग होंगे। तो यहां से इस वाले के लिए जो हमने लिया वो V1 हो गए, और यहां पर इन वाले के लिए जो वर्क कर रहा है वो V2 हो गया। यानी AB के बीच V1 और BC के बीच V2। अब इसके बाद आता है बेटा हमारे पास इसका डेरिवेशन, कि हमें फॉर्मूला कैसे, मैं वैसे सिंपल बता देता हूं। यानी जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास फॉर्मूला। लेकिन हम इसे निकाल दें, लेकिन इस कंडीशन में देखो बेटा, करंट तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, I is always constant for the condition in series। ओके, तो I हमारे पास कांस्टेंट हो गया, फ्रॉम ओम्स लॉ हम यूज करने वाले हैं। ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा है V इज इक्वल IR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से हम जितने भी रेजिस्टेंस हमने यूज किए सबके लिए यूज कर सकते हैं। सो V1 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, I तो कांस्टेंट है R1, सेकेंड V2 इज इक्वल क्या होने वाला है बेटा, I R2 और सो ऑन, जितने भी आपको दे रखे हैं। क्लियर हो गया। अब हमें अगर टोटल, भाई देखो यहां पे जो बैटरी है वो टोटल है V वोल्ट की, कितने की बैटरी है ये, V वोल्ट की बेटा, और ये V1 यहां पर वर्क कर रहा है, इस वाले के लिए V2 वर्क कर रहा है, तो ये टोटल V ही तो है, V को ही तो डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना हो देन क्या होने वाला है बेटा, V इज इक्वल V1 प्लस V2। अब V की वैल्यू क्या है बेटा, IR, V1 की IR1, V2 की IR2। तो देखिए I इंटू R इज गिवन, I कॉमन बेटा, R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, देन R इज गिवन R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, अगर जितने भी आप उन्हें यूज किए हैं उसके लिए। ये हो गया बेटा इसका डेरिवेशन, इसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, और अगर अब भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। और बेटा अगर अब भी इस चीज में कोई डाउट है, इसके बेस क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स के लिए और एक एग्जांपल लेंगे अभी। ओके, तो उससे पहले हम एक कंडीशन और समझ लेते हैं। सीरीज हो चुकी है हमारे पास, एक पैरेलल वाला केस और है, उसे और हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लेते हैं इन पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होने वाला है, तो बेटा पैरेलल में बस थोड़ा सा चेंज होता है। यहां पर पैरेलल में हम क्या करते हैं बेटा, कि जो रेसिस्टेंसेस होते हैं ना हमारे पास, उनके लिए पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। अब कैसे हो जाता है सर, तो देखिए ये मैं डायग्राम एक इंडिकेट कर रहा हूं बेटा, और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा, और ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस है। अब यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, और वो क्या दिखाई दे रहा है कि टर्मिनल्स हमारे पास, ये दोनों रेजिस्टेंस दो ही टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है बेटा। ओके, ये दोनों रेजिस्टेंस दो ही टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट हैं, और यहां पर हमने इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है बेटा।
अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, V वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, यहां से करंट जाएगा I। अब जरा गौर कीजिए, A से B के बीच में ही पहुंचना है, लेकिन दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं, तो करंट तो यहां भी पहुंचेगा और करंट यहां भी पहुंचेगा, क्योंकि सर्किट यहां पर भी कंप्लीट हो रहा है और सर्किट यहां पर भी कंप्लीट हो रहा है, आपका दोनों साइड हो रहा है। तो इसके लिए मैं ले लेता हूं I1 और इसके लिए ले लेता हूं मैं I2, जो करंट जा रहा है हमारे पास, ठीक है ना। और जो यहां पर आपका पोटेंशियल है वो क्या है, V। ओके, दोनों सिस्टम्स के लिए कॉमन है। अब इसके बाद बेटा, अब आप कहोगे सर पैरेलल की पहचान कैसे होगी? पैरेलल की पहचान ऐसे होगी बेटा कि ये कंडीशन जो आपको दिखाई दे रही है ना, कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हमारे मोस्टली कनेक्ट होंगे वो दो टर्मिनल्स के बीच में ही वर्क करेंगे, ओके ना। और इनको मैं नाम दे देता हूं R1 एंड R2, ओके। यानी जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है उनके पॉजिटिव टर्मिनल एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल अनदर टर्मिनल से कनेक्ट होंगे। क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। ये भी आप कह सकते हो, पॉजिटिव वाले सारे एक जगह कनेक्ट होंगे, नेगेटिव वाले सारे एक जगह कनेक्ट होंगे। फिर अगेन यूज करते हैं बेटा, मैंने बोला ऐसा पोटेंशियल इज कांस्टेंट, देन अगेन यूजिंग बाय ओम्स लॉ, ये कंडीशन हमारे पास इन पैरेलल, ओके, बाय ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या बताता है बेटा? फिर अगेन से V इज इक्वल टू आई आर, बट V तो हमारे पास कांस्टेंट है और R के टर्म्स में हमें वैल्यू को निकालना है। सो I इज गिवन क्या होने वाला है बेटा? V अपॉन R, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्योंकि हमारे पास I1 और I2 करंट भी है, हम क्या करने वाले हैं, I1 इज इक्वल, V तो कांस्टेंट है, अपॉन R1, I2 इज गिवन V कांस्टेंट अगेन R2, एंड ये कंडीशन बन गई हमारे पास। अब देखो जो ये करंट आया था यहाँ बैटरी से बेटा वो I एम्पियर था, यहीं पर तो डिवाइड हो गया। अब देखो ये यहां पर पहुंचा और ये यहां पर पहुंचा, फिर दोबारा से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर I। तो मैं कह सकता हूं टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या होने वाला है, I इज गिवन I1 प्लस I2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम बेटा। I1 और I2 की वैल्यूज क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू है V अपॉन R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब इस साइड से फिर आगे V कॉमन आ रहा है बेटा, V अपॉन R, V इज कॉमन, देन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, V से V कैंसिल, 1 अपॉन R इज गिवन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो न्यूमेरिकल में बेटा इनके में हमें बस एक कॉमन चीज जो मोस्टली याद रखनी है कि पैरेलल केस में पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है और सीरीज केस में हमें करंट को कांस्टेंट रखना होता है। इन चीजों को माइंड में रखते हुए हम इसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, ओके। और बेटा ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सही टाइम पर मिल सके। थैंक यू।